Welcome back to our next video, ड्राइंग्स एंड कैपिटल। दोनों क्या है? दोनों रिप्रेजेंट करते हैं किसको? जो ओनर है उसके पैसे को, ओनर्स मनी। ओनर्स मनी कहाँ? इन बिजनेस। लाइक वी नो, बिजनेस में जो पैसा एक ओनर डालता है वो बिजनेस भले ही उस ओनर का हो, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बिजनेस को और ओनर को हमेशा अलग ट्रीट किया जाता है। तो सपोज मेरा एक बिजनेस है कपड़े का दुकान और मेरा एक और बिजनेस है हार्डवेयर स्टोर। तो कपड़े का दुकान अलग है, हार्डवेयर स्टोर अलग है और मैं अलग हूँ। मैंने किस में कितना रुपया इन्वेस्ट करके रखा है, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय वे ऑफ कैपिटल। कपड़े के दुकान का कैपिटल अलग होगा, हार्डवेयर स्टोर का कैपिटल अलग होगा, दोनों का अकाउंट्स भी अलग अलग मेंटेन होगा। नाउ कैपिटल मीन्स my money invested into the business. My money invested in business, ये कैपिटल है। इसी का उल्टा क्या है? ड्रॉइंग्स। दैट इज my money withdrawn from बिजनेस। इन सिंपल लैंग्वेज, जब भी मैं बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूंगा तो उसके वजह से क्या होगा? मेरा कैपिटल इंक्रीज होगा। बट मुझे भी तो अपना घर चलाना है। अगर मैं पैसा सारा बिजनेस में इन्वेस्ट करते जाऊं तो कैसे चलेगा? मैं बिजनेस कर क्यों रहा हूं? अपना घर चलाने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को पूरे करने के लिए। तो बीच बीच में मैं बिजनेस से पैसा लेता भी रहूंगा, या फिर कोई मेरा पर्सनल एक्सपेंडिचर है जो मैं डायरेक्ट बिजनेस के थ्रू पे कर दूंगा। अलाउड है या अलाउड नहीं है? अलाउड है। आई होप आपको इतना तो पता है कि ये अलाउड है। तो जब मैं पैसा बिजनेस में डालूंगा, इट विल इंक्रीज माई इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, अल्टीमेटली इंक्रीजिंग माई कैपिटल। और जब भी मैं पैसा बिजनेस से निकालूंगा तो इट विल डिक्रीज माई कैपिटल। और ये जो डिक्रीज इन कैपिटल है बिकॉज ऑफ माई पर्सनल विड्रॉइंग्स, इसी को बोला जाता है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स विल रिजल्ट इन डिक्रीज इन कैपिटल। तो अल्टीमेटली ड्रॉइंग्स और कैपिटल कोई अलग अलग चीज नहीं है। ड्रॉइंग्स इन इटसेल्फ इज ए पार्ट ऑफ कैपिटल। कैपिटल हो गया एक लमसम अमाउंट। मान लीजिए मैंने बिजनेस में 1 लाख रुपया डाला, बिजनेस ने ऑपरेट किया और प्रॉफिट अर्न किया ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख रुपया। तो उस प्रॉफिट के वजह से मेरा कैपिटल कितना इंक्रीज हो गया? 1 लाख के साथ 2 लाख रुपया और इंक्रीज हो गया। माई कैपिटल टर्न आउट टू बी 3 लाख रुपीज। अब ड्यूरिंग द ईयर मैंने हर महीना अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए 10,000 रुपया बिजनेस से विड्रॉ किया। तो पूरा ड्यूरिंग द ईयर मैंने कितना विड्रॉ किया? 1,20,000। तो मेरा ओपनिंग कैपिटल कितना था? 1 लाख। प्रॉफिट कितना हुआ? 2 लाख। और मैंने अपने पर्सनल नीड्स के लिए पैसा निकाल कितना लिया? 1,20,000। तो आज के डेट में मेरा बिजनेस में कैपिटल कितना है? 1 लाख शुरू में था, 2 लाख और अर्न किया, 3 लाख। 3 लाख में से 1,20,000 चला गया, 1,80,000। दिस इज माई कैपिटल एज ऑफ नाउ। तो बेसिकली व्हाट इज ड्रॉइंग्स? ड्रॉइंग्स इज दैट अमाउंट विच द ओनर हैज विड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस फॉर हिज पर्सनल नीड्स। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी, अगर उसने पैसा उठाया हो, या फिर उसने कोई एक्सपेंडिचर
डायरेक्टली बिजनेस के अकाउंट के थ्रू ही मीट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल मुझे दुबई घूमने जाना है, तो उसका जो टिकट बनाना है मैंने अपने पर्सनल अकाउंट से पे नहीं करके मैंने बिजनेस के अकाउंट से पे कर दिया। तो वो क्या बिजनेस का एक्सपेंडिचर था? नहीं था। इट विल बी ट्रीटेड एज कि मैंने बिजनेस से पैसा निकाला और उसको एक्सपेंड किया। क्लियर? तो ये हो गया आपका कैपिटल। सेकेंडली कैपिटल ड्राइंग्स में ऑल्सो बी इन द फॉर्म ऑफ नॉन कैश। फॉर एग्जाम्पल जैसा मैंने बोला मेरे कपड़े का दुकान है, अब वहां पे क्या हुआ, मुझे खुद का अगर कपड़ा खरीदना है तो क्या मैं किसी और के दुकान में जाऊंगा? नहीं जाऊंगा, मैं अपने दुकान से ही कपड़ा खरीदूंगा, लूंगा। और क्या मैं उसके पैसे दूंगा? ऑब्वियस है नहीं दूंगा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पैसा तो नहीं लिया बट मैंने बिजनेस से कुछ सामान ले लिया। क्या? जो सामान बिजनेस किसी को और को बेचता वो उसने मुझे दे दिया और मैंने उसके बदले उसे पैसा नहीं दिया। तो अल्टीमेटली इट विल बी लाइक कि मैंने बिजनेस से पैसा नहीं लिया बट मैंने उससे सामान ले लिया। तो उस सामान का जो भी वैल्यू है दैट विल बी ट्रीटेड एज माई ड्रॉइंग्स। बिजनेस का पैसा नहीं गया बट बिजनेस का स्टॉक कम हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ड्रॉइंग्स और कैपिटल अल्टीमेटली एक ही सिक्के के दो पहलू है। इट इज टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन, ओनर्स मनी इन बिजनेस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।